जिनके संस्कार शून्य हैं वे बुढ़ापे तक भी भक्ति से नहीं जुड़ पाते, और जिनके संस्कार कमजोर हैं वे कभी सत्संग श्रवण करके उनकी भक्ति प्रबल हो जाती है। शबरी के संस्कार भक्ति के संस्कार प्रबल थे। शबरी राम का ध्यान करती है। हर व्यक्ति के मन में कुछ न कुछ ध्यान आता रहता है। मन कभी खाली नहीं होता है, मन कुछ न कुछ ध्यान करता रहता है। किसी किसी का मन अधिक से अधिक धन का ध्यान करता है, किसी किसी का मन विषय भोगों का ध्यान करता है, और किसी किसी का मन घर की समस्याओं का ध्यान करता है। उसका मन हटता ही नहीं। सत्संग में बैठता है तो भी घर के दुख ध्यान में आ जाते हैं, घर की समस्याएं ध्यान में स्मरण हो जाती है। और जैसी जैसी चीजें जब जब आपके मन में ध्यान आती है वैसा वैसा आपके मुखमंडल की भाव भंगिमा बनती चली जाती है। इसलिए आप देखते होंगे जहां सभी लोग हंसते हैं वहां भी 10-20 लोग हंसते नहीं हैं, गंभीर बैठे रहते हैं। कभी कभी तुम उनको धक्का भी मारते हो, अरे यार तुम भी हंसो, तो भी वो हंसते नहीं। क्यों? क्योंकि उनका मन किसी न किसी दुख के ध्यान में डूबा हुआ है। जब ये मन दुख में डूबता है, समस्या में डूबता है, चिंता में डूबता है, तो तुम्हारे मुखमंडल पर हंसी खुशी नहीं रह जाती है। ये हंसना, ये खुश रहना, प्रसन्न रहना, ये आसान नहीं है। दुखी रहना आसान है, चिंतित रहना आसान है, व्यथित रहना आसान है, परेशान रहना आसान है, लेकिन निश्चिंत होना बहुत कठिन है। छोटे छोटे बच्चों को भी टेंशन हो जाती है, और आने वाला समय बहुत खतरनाक समय है। बचपन भी टेंशन का शिकार आने वाले भविष्य में हो जाएगा। जिस बचपन में तुम हंसते थे, किलकारियां मारते थे, खेलते थे, कूदते थे, लेकिन आने वाले समय में भविष्य में जन्म लेने वाले बच्चों का बचपन टेंशन से ही गुजरेगा। उसका कारण मोबाइल होगा, उसका कारण कुसंग होगा, उसका कारण स्वतंत्रता और आज़ादी होगी, उसका कारण माता पिता के अनुशासन की ढील होगी, उसका कारण बेटों के बच्चों की मनमानी होगी। याद रखना, जब जब जो व्यक्ति मनमानी करता है तब तब वही व्यक्ति ज्यादा टेंशन में पड़ता है। जब जब तुम मनमानी करोगे तुम्हारी फिक्र तुम्हारे गार्जियन कम कर देंगे, तुम्हारी तरफ से अपने चित्त को धीरे धीरे हटाएंगे। आपस में तुम्हारे माता पिता बात करेंगे, पति पत्नी,
कि जब सुनता ही नहीं है, मानता ही नहीं है, मूडी डूडी है, जाने दो जैसा इसका भाग्य होगा भोगेगा। जिस माता पिता के शरीर के तुम टुकड़े हो, उनके शरीर के तुम अंश हो, उस माता पिता का चित्त भी तुमसे हट जाता है जब ज्यादा तुम मूडी डूडी हो जाते हो। और याद रखना, जो तुम्हारी चिंता करता है, जो तुम्हारी फिक्र करता है, जो तुम्हारा ख्याल करता है, जो तुम्हारा ध्यान रखता है, जो तुम्हारी A to Z व्यवस्थाओं को सेटिंग करता है, वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति वही है जो खुद से ज्यादा तुमको प्रेम रखता है। वही व्यक्ति ऐसा करता है। और वो कोई नहीं है, वो तुम्हारे माता पिता है, वो तुम्हारे सास ससुर है। लेकिन जो माता पिता को दुखाता है, जो गुरु को दुखाता है, जो सास ससुर को दुखाता है, जो स्त्री अपने पति को दुख देती है, जो पति अपनी पत्नी को पीड़ा पहुंचाता है, याद रखना धीरे धीरे दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती चली जाती है और दोनों का ख्याल करना कम कर देते हैं। फिर अपनी अपनी टेंशन में दोनों पड़ जाते हैं। और याद रखना, एक साथ में संगठन में अगर आप यहाँ पर 3000 लोग बैठे, लेकिन कितनी गर्मी है, कितनी ठंडी है, कितने मच्छर हैं, लेकिन आपको दुख नहीं लगता है, क्योंकि हजारों के साथ में अपना दुख भी भूल जाता है। अकेले होने पर छोटा सा दुख भी भारी हो जाता है और एकता में अनेक लोगों के साथ में पहाड़ जैसा दुख भी तिल जैसा छोटा हो जाता है। तिल जैसा छोटा। इसलिए अकेले रहने की कोशिश मत करो। बहुओं को व्यास गादी समझाना चाहती है, जब ससुराल में आओ अपने पति को बहकाओ मत कि अलग हो जाओ, अकेले हो जाओ। हम कब तक सास ससुर को रोटी पाथ पाथ कर खिलाएंगे? पाथ पाथ कर? क्या गोबर पाथ रही है? आटा की रोटी बना रही है, उसको पाथ पाथ नहीं कहा जाता है, उसको तो कहा जाता है फूल के बनाना है। ऐसी भाषा मत बोलो, क्योंकि सास ससुर बिना वेतन के तुम्हारे घर के द्वारपाल है, तुम्हारे सुरक्षा गार्ड है। थोड़ा सा खाते हैं, 18 घंटा जाग कर ड्यूटी करते हैं, बिना खांसी के भी रात में खांसते हैं ताकि कोई चोर वोर ना आए। बार बार हर घंटे में उठ करके झांकते हैं कोई तरफ से चोर तो नहीं आया। तुम्हारी भैंस, तुम्हारे बैल, तुम्हारा ट्रैक्टर, तुम्हारी ट्राली, सब कुछ रक्षा करते हैं। अगर ऐसा रक्षक रखो तुम गार्ड, 20,000 महीना लेगा, तो ये मान कर चलो 2 रोटी खिला करके इनसे हम कितना काम ले लेते हैं। अपने सास ससुर से अलग होने की कोशिश मत कीजिए, उनको अपने साथ में जोड़ कर। और ये भी याद रखना, जिसके घर में बूढ़े हैं वो घर सुरक्षित है, और जिसके घर में कोई बूढ़े नहीं वो घर खतरे में है। क्योंकि बूढ़ों का पुण्य बहुत होता है, अन्यथा वे बचपन में ही मर जाते हैं। इतनी लंबी आयु मिली है, ये कोई विशेष पुण्य से ही मिली है। और ये बूढ़े लोग
100 साल का अनुभव लेकर बैठे हुए हैं। इनके पास तजुर्बा का, अंदाज का, आइडिया का, इनके पास एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा खजाना है, जो कि ये तुमको फ्री में देना चाहते हैं, फ्री में देना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे पास लेने की पात्रता नहीं है, विनम्रता नहीं है। तुम्हारे पास अहंकार बोल रहा है कि हम सब कुछ जानते हैं, इसलिए वो बूढ़े लोग इस खजाना को छुपा कर ही मर जाते हैं, दे नहीं पाते।